मेरे प्यारे बच्चों, 12th क्लास में गॉस थ्योरम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। मैं गॉस थ्योरम को इजी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, गॉस थ्योरम को समझने से पहले आपको एक फ्लक्स का मतलब मालूम होना चाहिए। फ्लक्स का मतलब होता है कि जैसे सपोज करिए यहां पर कोई चार्ज पार्टिकल रखा है, एक चार्ज है, तो इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है। आपको पता ही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो सरफेस के साथ 90 बनाती है। अब सपोज करिए कि यहां से बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है और यहां पर मैंने क्या किया, एक छोटा सा एरिया ले लिया। एरिया मतलब समझो कि यहां पर कोई बल्ब जल रहा है और बल्ब से रोशनी आ रही है और उस रोशनी के बीच में आप खड़े हो गए। तो बल्ब से रोशनी चली और उसके बीच में आप खड़े हो गए, तो आपके अंदर से जितनी बल्ब की रोशनी पास होकर जाएगी, इसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। मतलब ये जो एरिया है, इसमें से जितनी ये लाइट पास होकर जा रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पास होकर जा रही है, इसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, जिसका सिंबल φe होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या फॉर्मूला होता है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है क्लोज्ड इंटरवल ऑफ E डॉट da। अब यहां E क्या है और D क्या है? तो E वो है जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर रहा है। इसका फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r²। ये क्या है? ये एरिया है। अब ये एरिया जो है ये सर्कुलर भी हो सकता है, ठीक है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। जो इसके रास्ते में एरिया आएगा वो होता है dA। अब ये E डॉट da का क्या मतलब होता है बच्चों? तो E डॉट da का मतलब होता है कि E डॉट da एंड cos थीटा, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है। अब सपोज करिए कि इसका जो एरिया वेक्टर है वो इस तरफ है, ये एरिया वेक्टर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए ऐसे जा रही है E, और इनके बीच का जो एंगल है वो थीटा है। तो गॉस ने बताया था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल थीटा होता है तो ये फॉर्मूला लगता है फ्लक्स का। क्लोज का मतलब होता है फ्लक्स को क्लोज इंटरवल में ही नापा जा सकता है। जैसे सपोज करिए फुटबॉल है, फुटबॉल के अंदर आपने एक बल्ब जला दिया। अब बल्ब से रोशनी चारों तरफ फैल रही है, तो वो जो बल्ब की रोशनी है वो पूरे फुटबॉल को चारों तरफ से अंदर से ऐसे टच कर रही है। तो एक फुटबॉल के अंदर कितना फ्लक्स आएगा, इसको समझाया था गॉस ने। और गॉस ने अपनी थ्योरम दी थी कि अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल को आप चारों तरफ से बंद कर देते हैं, अब वो बंद कैसे कर सकते हैं? कभी हम स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनाते हैं, कभी हमें क्यूब बनाना पड़ता है, कभी हमें सिलेंडर बनाना पड़ता है। शर्त यह है कि ये जो चार्ज है ये पूरी तरीके से छुपा हो, घिरा हो, क्लोज्ड हो। तो यहां से जितनी भी रेस निकलेंगी वो सब इसको टच करेंगी, ऐसे इसको टच करेंगी। तो एक चार्ज पार्टिकल कितना फ्लक्स पैदा करता है उसका फॉर्मूला गॉस ने दिया था Q/ε0। मतलब फ्लक्स निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला है ये E dA cos थीटा। अब इसमें हमको पहले इलेक्ट्रिक फील्ड भी चाहिए, एरिया भी चाहिए, तो गॉस ने इस बड़े से फॉर्मूले को छोटा करके हमें सिखा दिया कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो उसका बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है Q/ε0, और इसी को हम लोग बोलते हैं E डॉट da। तो फ्लक्स का मतलब समझे आप? फ्लक्स का मतलब है कि उस एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास होकर जा रही है, उसको फ्लक्स बोलते हैं। फ्लक्स के दो फॉर्मूले होते हैं, एक Q/ε0, इसे गॉस थ्योरम बोलते हैं, और एक नॉर्मल फॉर्मूला होता है